स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। लेखिका आगे कह रही हैं कि जो स्वस्थ पशु होते हैं उनके रोम अर्थात बाल में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो। अभ्रक यानी भस्मा, है ना। आप देखते हैं ना भस्मा जो होता है किस तरह प्रकार का होता है। हाथ में यदि हम रखे रहें, अंधेरे में रखे रहें तो उतनी चमक नहीं होगी, लेकिन जैसे उस पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, चमकने लग जाता है ना। तो अब उसी प्रकार से गौरा के भी जो शरीर हैं, जो रोम हैं, वो भी चमकदार थे। एक यानी जब भी प्रकाश पर वो आती, लाइट जब उस पर पड़ती तो उसके रोम चमकने लगते, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। आलोक अर्थात प्रकाश। गौरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में जो दुविधा निश्चय में बदल गई। यानी गौरा को देखते ही, पहले तो लेखिका ने पशु यानी पक्षियों को ही पाला पोसा था, पशुओं को नहीं, लेकिन गौरा के सौंदर्य को और उसके रंग रूप को देख करके, उसके स्वभाव को देख करके, उसकी शारीरिक बनावट को देख करके गाय को पालने की जो दुविधा थी वह एकदम से खत्म हो गई और उन्होंने गौरा को देखते ही निश्चय कर लिया कि अब वह गाय भी पालेंगी। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचायकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ गया। ज्वार जो समुद्र पर ज्वार भाटा आता है ना, लहरों का तेज़ी से आना किनारे तक, फिर उसके बाद वापस जाना। तो इसी प्रकार से जैसे ही गाय लेखिका के घर जब पहुंची तब उनके परिचितों और परिचायकों में गौरा को देखने का जो है मन बना और गौरा को देखने की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया, चौमुखा मतलब चार मुँह वाला, चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगनी या गौरा। यहाँ पर लेखिका ने गाय के स्वागत सत्कार की बात कही। उनको बतलाया कि जैसे लेखिका के घर में गौरा का आगमन हुआ तो उनके परिचित परिचायक जो हैं, यानी अड़ोस पड़ोस के आसपास के सभी लोग जो हैं गौरा को देखने के लिए आने लगे और उनकी भीड़ जो है लेखिका के घर में जुटने लगी। और उसके स्वागत में, गौरा के स्वागत में लेखिका के परिवारजनों ने क्या किया, सुंदर गुलाबों की माला बनाई, चौमुखा दिया जलाया, आरती उतारी, उसको कुमकुम रोली केसर का टीका लगाया और उसको दही पेड़ा खिला करके उसका नामकरण किया। तो क्या नामकरण किया, गौरांगिनी या गौरा। फिर लेखिका आगे कहती हैं, पता नहीं इस पूजा अर्चा का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आँखों से जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए। गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लौरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आँखें बर्फ़ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थीं। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। तो यहाँ पर लेखिका ने फिर से एक बार गौरा के रूप सौंदर्य की बात बतलाई और वो कह रही हैं जब गौरा उनके घर आती है तो वो उसका स्वागत सत्कार होता है, पूजा अर्चना होती है। तो वही लेखिका कहती हैं कि इस पूजा अर्चा का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ रही थी। यानी लेखिका अपने मन में बात कर रही हैं, अपने आप से कह रही हैं कि उस पूजा अर्चा का उस पर क्या प्रभाव पड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा था
कि वह बहुत प्रसन्न जान पड़ रही थी। वो आगे कहती हैं कि गौरा वास्तव में बहुत अत्यधिक प्रिय दर्शन मतलब देखने में सुंदर लगने वाली प्रिय दर्शन थी। उसकी काली बिल्लौरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। उसकी आँखें देखने में इतनी सुंदर लगती थी, काली आँखें, जो बिल्लौरी आँखें जो थी वह इतनी आकर्षक लगती थी कि उसे देखने पर ऐसा लगता था कि मानो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर दिया हो। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए मुख पर आँखें बर्फ़ में नीले जल की कुंडों के समान लगती थी। यानी उसका, अब वो गौरा का रंग बिल्कुल श्वेत था, धवल था, और काली बिल्लौरी आँखें जो हैं वो उसके शरीर पर ऐसा लगती थी कि मानो नीले रंग का कोई कुंड स्थापित हो गया हो। ठीक, तो ये यहाँ पर हुई बात। फिर आगे है, गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा